ग्रो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोगों को ये लगता है कि ग्रो में अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ग्रो में एएमसी कुछ भी नहीं देना है। जब लोग इसमें अकाउंट खोल लेते हैं और जब वो ब्रोकरेज पे करते हैं, चाहे वो इक्विटी सेगमेंट की अगर बात करें, अगर सिर्फ आप डिलीवरी ट्रेड्स भी ले रहे हो तो भी आपको यहाँ पे जो ग्रो में ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। वहीं पे जो दूसरे ब्रोकर्स हैं, लेट्स से जैसे कि ज़ेरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, फायर्स हो गया, इस तरह के और भी कई सारे ब्रोकर्स जहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता, वहाँ पे ग्रो आपसे लेता है। क्योंकि ग्रो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोगों ने ये समझा कि ग्रो से ज़्यादा सस्ता कोई नहीं। देखिए, ग्रो सिर्फ आपको एक बेनिफिट ये दे सकता है कि आपको एएमसी यहाँ पे फ्री मिल रहा है, अदरवाइज जो ब्रोकरेज है वो आपसे ग्रो भी लेता है। या फिर वो लोग जो अभी ग्रो में अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं और इसके ब्रोकरेज जानने को सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। यहाँ पे देखिए, बेसिकली इक्विटी में यहाँ पे हम तीन तरह के चार्जेस की बात करेंगे, ब्रोकरेज चार्जेस की इक्विटी के। एक तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग की जिसको कैश एंड कैरी भी बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एफ एंड ओ का। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जो आपका इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग है, यानी कि डे ट्रेडिंग, आज खरीद के आज ही बेच देना है, चाहे नुकसान हो या प्रॉफिट हो, वो वाली ट्रेडिंग कर लो। चाहे आप आज खरीद रहे हो, इसको आप अगले 10 दिन के लिए, एक साल के लिए इसको होल्ड कर रहे हो, डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, कैश एंड कैरी कर रहे हो, तो दोनों के लिए जो आपका यहाँ पे ब्रोकरेज है ग्रो की तरफ से बिल्कुल सेम है। एफ की बाद में बात करेंगे, ये भी एक बहुत पॉपुलर यहाँ पे सेगमेंट है। तो क्या ब्रोकरेज है इक्विटी के, ध्यान से यहाँ पे समझना, ₹20 और 0.05% विच एवर इज लोअर। यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगेगा हमें। देखिए, अगर आप इन लैक्स में चले जाते हो तो मैक्सिमम बाय करोगे तो ₹20 की ब्रोकरेज लगेगी, जो कि आपसे ग्रो लेगा अपनी सर्विसेज के। 20 बाय के ऊपर और 20 सेल के ऊपर, यानी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में आपका ₹40 का ब्रोकरेज चला जाएगा। अब 0.05 कहाँ पे लगेगा। अब मान लीजिए कोई नया आदमी ट्रेडिंग में आ रहा है, वो सिर्फ 500 से ₹1000 से कर रहा है, तो उस केस में उससे ₹20 ना लेकर के ये 0.05% लिया जाएगा। चाहे आप इंट्राडे कर लो तो भी, चाहे आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर लो तो भी। तो जो भी नए लोग आते हैं, ज़्यादातर वो डिलीवरी ट्रेडिंग से ही शुरू करते हैं। वहीं पे जब मैंने बात करी कि ज़ेरोधा, एंजल या फायर्स वगैरह जो ब्रोकर्स है, अकाउंट ओपनिंग सभी में फ्री हो चुका है अभी आज की डेट में। ज़ेरोधा में पहले पेड था, अभी ज़ेरोधा ने भी फ्री कर दिया है। लेकिन इन तीनों ब्रोकर्स में एएमसी लगता है, ग्रो में एएमसी नहीं लगता है। लेकिन इन तीनों में ये जो आप ब्रोकरेज दे रहे हो ₹20 वाला डिलीवरी के लिए, वो बिल्कुल ज़ीरो है। यानी एक ट्रेड के ऊपर आपको ₹40 पड़ रहा है। अगर आपने एक साल में 10 ट्रेड्स भी कर लिए तो भी यहाँ पे एएमसी जितना आप दे रहे हो उससे कहीं ज़्यादा ब्रोकरेज में सेव कर लोगे। अगर आपने बड़ी ट्रेड्स कर ली, अगर साल में 100-200 ट्रेड्स ले लेते हो तो भाई बहुत यहाँ पे कॉस्टली पड़ेगी जो ब्रोकरेज है डिलीवरी के लिए। और अगर इंट्राडे की भी बात कर रहे हैं तो ये 0.05% है ना, ये इनमें उससे भी कम है, वो 0.03% ही है। तो ये साथ में कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ तो आपको एक आइडिया हो जाए कि जो सेगमेंट में चीज़ें चल रही हैं उससे कितना बेटर है ग्रो, या क्या सच में ये सबसे सस्ता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। अभी हमने इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग की बातें कर ली, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये भी रहेगा कि ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जब फाइनल चार्ज आपसे ग्रो काटता है वो ये ₹40 से भी कहीं ज़्यादा बनता है, वो ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट होती है उसको भी यहाँ पर समझेंगे। वहाँ पर सीन आता है रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस का, तो उसकी भी बात करेंगे। अब उसके पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है एफ का। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है कि इसमें स्पेशली एक्सपायरी के दिन कम प्रीमियम पे लॉट्स ज़्यादा लेकर के लोग, नए लोग कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। जैसे कॉल या पुट बाय करते हैं, कम पैसा प्रीमियम देते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, कई गुना तक हो जाते हैं। तो इसमें भी एक अच्छा इंटरेस्ट बनता है लोगों का। अब एफ में क्या है, एफ में सिंपल इज़ दैट, चाहे आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप ऑप्शंस में काम कर लो, इसका दोनों का फिक्स्ड है कि ₹20 पर ऑर्डर लगना ही लगना है। पर ऑर्डर में अगर एक्सपायरी के दिन जो नए लोग हैं वो क्या करते हैं, 40-40, ₹50-50 के ऑर्डर पे ये क्या करते हैं, पोजीशंस को मतलब स्केयर ऑफ करने लग जाते हैं भाई। लेकिन उनको ये नहीं पता 20 + 20 40 तो ब्रोकरेज होगी, प्लस आप ₹6-7 रख लो जो रेगुलेटरी चार्जेस है, तो यानी तकरीबन ₹46 का तो यहाँ पे चार्ज आपको पे करना पड़ेगा एक ऑर्डर के लिए। ओके, बाइंग सेलिंग को मिला करके। तो अगर आपका प्रॉफिट कम से कम ₹100 150 कर रहे हो तब जाके इसमें आपको कुछ प्रॉफिट दिखता है। या फिर बड़े ट्रेडर्स हैं उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं आता, बट उनकी जो रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी चार्जेस है वो बढ़ जाती हैं। तो फ्यूचर एंड
डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे 20 रुपये फिक्स्ड है। लेकिन अब वहीं पे दूसरे ब्रोकर्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़रोधा की यहाँ पे बात करता हूँ तो ज़रोधा में फ्यूचर्स के लिए भी आपको सिर्फ 0.03% और ₹20 यानी कि छोटा मोटा ट्रेड है तो 0.03% है, बट यहाँ पे ये फिक्स्ड है। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप करते हो तो अमाउंट बड़ी ही बनती है, तो वो 20 रुपये ही है, इसको आप कंपैरेटिवली सेम कह भी सकते हो। अब यहाँ पे हमने बातें कर ली कि जो यहाँ पे ग्रो ने अपनी सर्विसेज के लिए हमसे अलग अलग सेगमेंट्स में यहाँ पे लेना है। एक चीज़ और कंपेयर कर रहे हैं तो इसको बताते चलें। जो मैंने ज़रोधा एंजल वन की बात करी, वहाँ पे कमोडिटी के साथ साथ आप करेंसी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जो कि इंडिया में जो पेयर्स लीगल हैं, लेकिन एक ग्रो में ये कुछ भी सपोर्ट नहीं करता। ग्रो में आपको एक ऑप्शन मिल जाती है यूएस स्टॉक्स के में अगर आपने इन्वेस्ट करना हो तो जनरली लोगों का इसमें इंटरेस्ट कम ही रहता है। अब बात आती है कि ग्रो तो कमोडिटी करेंसी को सपोर्ट ही नहीं करता, तो इसको आगे डिटेल में बात करने का मतलब कोई नहीं है। इक्विटी की ब्रोकरेज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इक्विटी के अंदर आती है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी जो चार्जेस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल सबसे एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है यहाँ पे एसटीटी का, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ब्रोकरेज आप दे रहे हो भाई दोगे। अभी जो हम चार्जेस की बात करेंगे ये ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स में ये सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये रेगुलेटरी चार्जेस हैं। अब एसटीटी में क्या है, 0.10% बाय करोगे तो भी, सेल करोगे भी तो भी, यानी 0.20% बन जाता है अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, आज खरीद के उसको होल्ड करने वाले हो। ये किसी ब्रोकर में चले जाओ ये तो लगेगा। इसलिए जैसे कि ये डिलीवरी ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री है ब्रोकरेज में, जैसे ज़रोधा, एंजल वन, फायर्स वगैरह में, बट स्टिल वहाँ पे जो रेगुलेटरी चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ते हैं। ये प्लस एक डीपी चार्ज बनता है, वो सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग को बेचने का टाइम लगता है, जो कि 15 से 20 रुपये के आसपास लगता है। सेम आपको ग्रो में भी ये चार्ज पे करना पड़ता है। ये डीपी चार्ज की हमने बात कर ली। अब एसटीडी चार्ज अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आज खरीद के आज ही बेच देना है, तो बाय करने पे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब आप सेल करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग को तभी आपसे लेगा कितना, 0.025%, कम है लेकिन लेगा। उसके बाद में स्टैम्प ड्यूटी है, जो कि अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो स्टैम्प ड्यूटी, तो यहाँ पे देखिए अगर डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये 0.015% लेगा आपसे बाय करने के ऊपर, ये बाय पे ही लगेगा। और अगर इंट्राडे कर रहे हो तो बहुत कम है, 0.003%, नेग्लिजिबल अमाउंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एक्सचेंज का, जो ट्रांजैक्शन चार्ज है, जो जिस एक्सचेंज पे आप कर रहे हो एनएससी बीएससी, तो उसका हम एनएससी का एग्जांपल ले लेते हैं तो कितना लगता है, 0.00322%, ये भी एक नेग्लिजिबल अमाउंट ही बनता। सेबी टर्नओवर चार्ज वो भी नेग्लिजिबल है, इन सीआर में जाओगे तो 10-20 रुपये का चार्ज, 10 रुपये का चार्ज ही रहता है वैसे तो। फोर्थ यहाँ पे चार्ज बनता है, जो इंपॉर्टेंट चार्ज है वो आपका आता है जीएसटी, जो कि 18% है। लेकिन लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई 18% तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये जो आपका 18% बनता है ये लगता कहाँ पे है, जो भी आपकी ब्रोकरेज बनी हुई है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस बने, उन सभी चार्जेस के ऊपर बनता है। अमाउंट बनती है अच्छी खासी, लेकिन इतनी भी नहीं बनती जितना लोग इसको समझ लेते हैं कहीं पूरी अमाउंट पे बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे चार्जेस जो कि आपको ग्रो में देने पड़ते हैं। अगर तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो, देना आपके लिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, यूएस स्टॉक्स में आ रहे हो, या मतलब होल्डिंग के पर्पज़ है कि खरीद के छोड़ देना है, भूल जाना है, तो ऐसे केसेस में ग्रो इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपको इसमें एएमसी नहीं है। वहीं पे दूसरे ब्रोकर्स में जाते हो 300-350 पर ईयर आपको पे करना पड़ता है, जो ग्रो में पे नहीं करना पड़ेगा, और ये सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको पे करना पड़ता है बाकी ब्रोकर्स में, ग्रो में जो कि नहीं है। तो ये सारे यहाँ पे जो चार्जेस है मैंने पूरे इसको कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मेरी रिकमेंडेशन अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जिसको मैं जनरली ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मिलते हैं किसी और एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।